अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पर, और आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। If the two matrices have the same order, the matrices are said to be conformable for एडिशन। हमें दो ऐसी मैट्रिक्स लेनी होती हैं जिसमें हमारे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इट मीन जितनी रोज हैं उतने ही हमारे पास कॉलम्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। हमने एक मैट्रिक्स ली ए। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि हमने जो ए मैट्रिक्स ली है उसमें कितनी रोज हैं। हमारे पास यहाँ पर ये दो रोज हैं और ये दो कॉलम्स हैं। तो हमारा ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या हुआ, 2/2 मीन्स 2 रोज 2 कॉलम्स। सिमिलरली हमने बी मैट्रिक्स लिया, एक और मैट्रिक्स, जिसमें हमने यहाँ देखा कि हमारे पास कितनी रोज हैं, ये 2 रोज हैं और यहाँ पर ये 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी भी हमारा क्या हुआ, 2/2। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि हमने दो ऐसी मैट्रिक्स ली जिसमें दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, बिल्कुल ही सेम हैं। एडिशन तब पॉसिबल हो सकती है जब हमारे पास गिवन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स बिल्कुल सेम हो। यहाँ पर हमने यहाँ लिख लिया कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ बी के, जिसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, a प्लस बी। अब हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है a एंड b, और हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना है हमें। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल लगा के a मैट्रिक्स लिखेंगे और एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और b मैट्रिक्स लिख देंगे। और एडिशन का प्रोसेस किस तरह होता है कि हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना होता है। किस तरह, हमने 1 को 1 के साथ ऐड किया, 3 को 0 के साथ, 2 को 3 के साथ। सिमिलरली 4 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे, लेकिन ये माइनस का 1 है इसीलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर शो करके लिख देंगे प्लस लगा के, और ये ब्रैकेट के अंदर हम -1 लिख देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इक्वल 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3 + 0 हमारा 3 होगा, 2 + 3 हमारा कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, 4 प्लस माइनस। तो 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। तो ये हमारा एडिशन मैट्रिक्स हुई हमारे पास गिवन a प्लस बी की, जिसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो भी हमारी उसी ही ऑर्डर की आती है जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। जैसे हमने ए और बी मैट्रिक्स ली हैं, उन दोनों के ऑर्डर सेम है, और आफ्टर एडिशन हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलती है, जैसे ये a प्लस बी निकली है हमारे पास, इसका ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए। इट मीन कि जब ये a भी हमारे 2/2 मैट्रिक्स के हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारी 2/2 मैट्रिक्स की ही होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। टू मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। इफ टू मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर्स, द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें तो ऐसी मैट्रिक्स लेनी होंगी जिनके दोनों के ही ऑर्डर्स हमारे सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर्स दोनों मैट्रिक्स के सेम है तो ही हमारी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है दो मैट्रिक्स के बीच में। जैसे मैंने एडिशन का बताया कि हमें दो ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो ही एडिशन पॉसिबल है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी यही बात है कि हमें दो ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें दोनों के ऑर्डर्स अगर सेम है तो ही हमारी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही हमने एक मैट्रिक्स ली, इसमें आप देखिए हमारे पास कितनी रो हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 रो हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 हमारे कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या हुआ, 2/2 मीन 2 रो 2 कॉलम्स। सिमिलरली हमने बी मैट्रिक्स ली, इसमें भी आप देखिए हमारे पास कितनी रो है, ये हमारे पास 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम्स है। इट मीन कि ये भी मैट्रिक्स हमारी कौन सी हुई, 2/2 मैट्रिक्स। अब हमारे पास दो ऐसी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें ये पॉसिबल है कि हाँ हम इसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर बात है सब्ट्रैक्शन की, तो हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे ऑर्डर्स बिल्कुल सेम है। मींस जितनी रोज है उतने ही हमारे पास कॉलम्स है दोनों ही मैट्रिक्स की।
इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? a माइनस बी एज a प्लस ब्रैकेट के अंदर हम माइनस बी, अगर इसको हम खोल भी देंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। इट मीन कि हमारी फॉर्मेशन a माइनस बी की बनेगी। अब हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है? सब्ट्रैक्शन का। इट मीन कि a माइनस बी। हमने लिखा a माइनस बी और हमने यहाँ पर a मैट्रिक्स लिख दी और यहाँ पर हमने b मैट्रिक्स लिखी और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस वे से? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरह, जैसे हमने एडिशन में किया था। सिमिलरली यहाँ सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही होगा, लेकिन सिर्फ चेंजिंग किसकी है? हमारी साइन की है। वहाँ पर हमारी एडिशन की साइन है और यहाँ पर हमारी सब्ट्रैक्शन की साइन होगी। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1, सिमिलरली 3 माइनस 0, यहाँ पर 2 माइनस 3, 4 माइनस, और ये हमने माइनस का 1 ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। 3 माइनस 0, इट मीन कि यहाँ पर कोई भी टर्म माइनस नहीं हो रही तो हमने 3 सेम लिख दिया। 2 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। माइनस का आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी 3 है और साइन कौन सी आ रही है? हमारी नेगेटिव की आ रही है, तो हमने यहाँ नेगेटिव की साइन शो कर दी। सिमिलरली 4 माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो 4 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? 5। ये हमारी क्या हो गई? रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो कि हमारी a माइनस बी है, जिसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं और वो भी हमारी 2 बाय 2 मैट्रिक्स की ही है।